फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में। अभी रिसेंट में काफ़ी सारे डाउट मेरे को आए हैं, मैंने सिलेबस के लिए एक वीडियो पोस्ट किया था, तो वो डिस्कस करते हैं। देखो, बीएससी नर्सिंग आप सबको पता है आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको 12th क्लास में PCB होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड इन एम्स ये सिर्फ आपका फीमेल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए आपके अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें होता है, ठीक है। जैसे RUHS में होता है, KGMU ABVMU है, वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की। एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, कितने मार्क्स आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए किसी भी एम्स में फॉर BSc नर्सिंग, वो हम देखेंगे। तैयारी के लिए क्या सिलेबस होता है और तैयारी कैसे करनी है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं इस एग्ज़ाम के लिए और कितने बार आते हैं एक साल में। तो देखो, एक साल में आपका पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए एक बार पेपर आता है, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके मार्च में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। मार्च में रिलीज़ होके जून में आपका पेपर हो जाता है, स्टार्टिंग ऑफ द जून। तो आपके पास में इतना अराउंड टाइम होता है। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीने आपके पास में है फॉर योर प्रिपरेशन। एक बार पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न होता है उसमें PCB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है और GK भी आती है, ठीक है। पूरे ये आता है 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 0.3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके गलत आंसर पे, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से क्या होता है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और 30 क्वेश्चन बायो के आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके GK के, ठीक है। सिलेबस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। 11th एंड 12th क्लास की NCERT में जो भी मेंशन है वो सब आता है। अब आपके मन में डाउट है कि ओल्ड NCERT आती है या न्यू आती है। तो देखो, अभी जो पेपर हुआ था 2024 का, उसमें आपकी ओल्ड NCERT से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जो चैप्टर डिलीट थे वहाँ से भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप न्यू NCERT कर लो, ताकि आप लोगों के 1-2 चैप्टर हैं वो आपको अभी के लिए थोड़ा सा कम लगे। इन न्यू को अच्छे से कर लो बिल्कुल, और ओल्ड के जो मान लो 5 चैप्टर हैं PCB मिला के, उनको बाद में कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करें फॉर एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। कंप्लीट PCB आएगी फॉर 11th-12th NCERT, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करें, पेपर पैटर्न हो गया, मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो देखो, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग से मार्क्स होते हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो, आपको सिलेक्शन चाहिए मिनिमम किसी भी कॉलेज में, तो आपके किसी भी एम्स में, तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए बच्चे 65 से 70 एट लीस्ट, ठीक है। ओपन राउंड तक तुम्हारा सिलेक्शन 65 तक तो बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 67 68 तक ही मान के चलो, ठीक है। OBC कैटेगरी का सेम जनरल की तरह ही होता है, वहीं आपके 67 68 से 70 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। EWS में थोड़ा रिलीफ होता है। EWS में आपके होते हैं कि 60 to 65 तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। SC/ST का सिलेक्शन, SC/ST कैटेगरी का अभी 13,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था ओपन राउंड काउंसलिंग में। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फर्स्ट, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का एक ब्रीफ बना के आप लोगों को दे दूँगी कि पर्टिकुलर इस एम्स में, मतलब जैसे एम्स ऋषिकेश में इतनी कट ऑफ गई थी जनरल की, OBC की, SC/ST की, इन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड, ठीक है। SC/ST का आपका वही 60 अराउंड मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल ओवर ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एम्स BSc नर्सिंग 2025। तो आप लोग ये चीज़ फॉलो कर सकते हो कि अपना सिलेबस सारी चीज़ें फॉलो करो जो भी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमारी फ़िज़िक्स की एक सीरीज़ चली हुई है, नर्सिंग फ़िज़िक्स 2025 करके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अभी हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही है, ठीक है, फ़िज़िक्स के लिए
ट्राई करो एक बार के लिए उन क्लासेस को। होपफुली आपका फ़िज़िक्स का कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगा और आप फिज़िक्स को कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।